क्योंकि मेरा परिवार बहुत अमीर नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे लो क्लास फैमिली से था। पैसा मेरे पास था नहीं, तो जो ही 25 रुपया महीना 50 महीना जो मुझे मिलते थे उससे मैं अपने ड्रेस अपनी किताब खरीदता था। और इंग्लिश के वोकैबुलरी मैं बचपन से रटता था कि ताकि वोकैब याद हो जाए, और बचपन से वोकैब को कहीं ना कहीं लिंक करते रहता था कि ताकि वो याद होता रहे। हिंदुस्तान में कोई नहीं है, अगर कोई इंग्लिश में साथ नहीं देता तो आपका धर्मेंद्र सर आपको सिखाने के लिए हमेशा आगे आएगा। हारते वही हैं जो डर जाते हैं, आपको डरना नहीं। मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार बिहार से अभी फिलहाल डीएस इंग्लिश मुखर्जी नगर से हूं। सफलता दो तरह से मिलती है, या तो आप बाय बर्थ अमीर हो, आपका जन्म ही हुआ है अमीर माता पिता के साथ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जिसका जन्म हो गया, आपका जन्म जहां हो गया ना, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। मैं तो सीधा कहता हूं कि जिसका जन्म जहां हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं है। मेरा भी जन्म हुआ, मेरा कोई दोष नहीं, लेकिन मैं कहां मरूंगा, मेरी डेथ कहां होगी, मैं कैसे जीवन जीऊंगा, ये सिर्फ मेरी गलती होगी। कैसे आप कहां मरना चाहते हो, आप कैसे रहना चाहते हो, इसमें सिर्फ आपकी गलती है। क्योंकि आपके जन्म पर अधिकार नहीं था, मृत्यु पर अधिकार नहीं है, लेकिन आप जो जीवन जी रहे हो, आज का जो जीवन व्यतीत कर रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है कि आप गरीबी में जी रहे हो या अमीरी में जी रहे हो। आप अपने पल को बदल करके अपने भविष्य को बदल सकते हो। धर्मेंद्र सर ने वही काम किया। मैं धर्मेंद्र सर आपके लिए आज कुछ बोलना चाहता हूं कि 2012 में हमने डीएस की स्थापना की, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है आप जानोगे मेरे दोस्त, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि मेरा परिवार बहुत अमीर नहीं था, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे लो क्लास फैमिली से था। हमारे पिताजी अकेले जॉब करने वाले थे और लगभग 50 परिवार, हमारे 4 चाचा हैं, और सबको पालन पोषण करना, सब लोग पड़े रहते। हमारे पिताजी काम करते थे, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी से नहीं करा पाते थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। बचपन से ही मेरा कुछ शौक था कुछ अलग करने का। मेरी एक आदत थी कि वो 100 रुपया देते और बोलते कि एक बोतल तेल ले आओ, तो मैं थोड़ा सा बड़े कंटेनर के पीछे जाता, उधार लेकर चला आता, मुझे मार भी खाना पड़ता था। मैं हमेशा प्रचुरता को तलाशता था, हमेशा ज्यादा को चाहता था कि हमेशा ज्यादा मुझे मिले। हर समय मैं कुछ पढ़ने के लिए किताबों की डिमांड करता, कुछ किताब मुझे मिल जाए, गुरुजी के पास जाता, मुझे किताब मिल जाए। और इंग्लिश के वोकैबुलरी मैं बचपन से रटता था कि ताकि वोकैब याद हो जाए, और बचपन से वोकैब को कहीं ना कहीं लिंक करते रहता था कि ताकि वो याद होता रहे। और वोकैब में अपने गुरुजी को परेशान करते रहता था, पूछते रहता था, उससे मुझे मार भी खानी पड़ती थी। इंग्लिश के प्रति लगाव मेरा बचपन से ही था, जिससे कि मैं और बच्चों को सिखा सकूं। छोटे छोटे बच्चे मुझसे पढ़ते रहते थे, 2-4 बच्चों को, क्योंकि मेरे पास पैसे का अभाव था, पैसा मेरे पास था नहीं, तो जो ही 25 रुपया महीना 50 महीना जो मुझे मिलते थे उससे मैं अपने ड्रेस अपनी किताब खरीदता था। और वहां से मुझे नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। मेरे पिताजी कहे कि तुम्हें बेटा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्योंकि बिहार के हर बच्चे का, हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो तीसरा कोई सपना नहीं होता। हालांकि आज बदलते युग में हर माता पिता सोचता है मेरे बेटा डीएम बने, आईएएस आईपीएस बने, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। मेरा मैथ कुछ आता ही था, मुझे मैथ बड़ा कमजोर था। मैं मैथ में थोड़ा बहुत रटना शुरू किया, पिताजी जब भी आते जूता खोल के मारना शुरू कर देते थे कि तुम रटता नहीं, मैथ तुमको आता नहीं है। मैथ रटने की चीज थी नहीं, लेकिन जब हमने रटना शुरू किया तो मुझे समझ में आना शुरू हो गया, और फिर समझते समझते ऐसा हो गया कि मैथ मेरा काफी स्ट्रांग हो गया। आज के डेट में मैथ जीएस सब कुछ मैं पढ़ा सकता हूं। लेकिन मैंने क्या किया, सफर यहां तय हुआ कि इंग्लिश जब मैं इंटर में पहुंचा तो इंग्लिश इतने स्ट्रांग हो गए मेरे, इतने वोकैब याद हो गए, इतने स्ट्रक्चर्स याद हो गए कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और पढ़ाते पढ़ाते और धीरे धीरे करते करते मैंने कोचिंग की स्थापना की, एक्सेल इंग्लिश। एक और वाक्य सुनाता हूं आपको जो बहुत मजेदार है। मेरे एक रिलेटिव्स की शादी थी, मैं वहां गया, अभाव में था ही,
तो आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में शादी होती है तो भूजा मिलता है खाने को, तो वही भूजा मुझे मिला और मुझे बड़ा पसंद था कि भूजे के साथ बूंदिया होता था बिहार में, तो बूंदिया मुझे मिला खाने को। लेकिन वो बस इतना सा मुझे दिए, मैं चाहता था कि थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाए, तो मैं ज़्यादा डिमांड किया। उन्होंने कहा चलो बैठो, साइड बच्चा है, मुझे साइड कर दिए। मैं आकर डायरी में लिखा कि मुझे भूजा और बूंदिया की फैक्ट्री बनानी है। बच्चे का मन था, बच्चा था ही शुरू से ही। तो जब मैं 9th क्लास में था तो उसमें डायरी में लिखा कि मुझे बूंदिया का फैक्ट्री बनाना है, भूजा का फैक्ट्री। मुझे पता नहीं था ये आते कहाँ से हैं। अब सोचो, कल्पना करो कि उस समय से ही मैं डायरी लिखता था, सोचता था कि मैं बड़ा कैसे बनूं, कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊं, कैसे ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं। और वहाँ से हेल्प के सफ़र का तय हुआ। और उस समय से बहुत सारे दोस्त मेरे साथ पढ़ते थे, तैयारी करते थे, और हम लोग दोस्त आपस में कंपटीशन करते थे, कौन ज़्यादा पढ़ेगा, कौन ज़्यादा वोकैब याद करेगा। एक दूसरे से पूछ-पाछ करते थे और कर करके फिर एक वाक़या इस प्रकार से होता है कि मेरा एक मित्र जो है वो डीएम बन जाता है, और डीएम बन जाता है, वो आईएएस की तैयारी करता है और वो आ जाता है दिल्ली। और तैयारी करने के दरमियान मेरे पास कई बार वो मिलता है और बोलता है कि मुझे भी आईएएस की तैयारी करनी है। और मैंने उससे बात किया कि मुझे भी तैयारी करनी है, और साथ में रहना शुरू किया, और साथ में रह करके तैयारी शुरू करके फिर हमने दोनों मिल करके आगे बढ़ा, इंटरव्यू के फेज़ तक पहुंचा। और पहुंचते-पहुंचते वहां तक मैं चाहता तो सफल हो करके आज मैं अच्छे पोस्ट पर रह करके मैं कहीं न कहीं अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता। लेकिन हमने शुरुआत कहाँ से की? हमने सोचा कि मैंने खुद जो जद्दोजहद से सीखा है, क्यों ना एक ऐसा संस्थान खड़ा किया जाए जिससे लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे जो प्रॉब्लम झेल रहे होते हैं, जो भी हिंदी बेल्ट के स्टेट हैं, जिसमें 10 राज्य अक्सर आते हैं, जिनको हिंदी ही आती है, उनको इंग्लिश से दूर-दूर तक नाता नहीं है। ये 10 स्टेट जो आप जानते होंगे, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो है झारखंड, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो प्योर हिंदी भाषी हैं, उनको इंग्लिश में समस्याएँ बहुत आती है। आज भी वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे इंग्लिश में नहीं कर पाते। आज भी 10% लोग ही इंग्लिश समझ पाते हैं। तो मुझे लगा कि उनके लिए मुझे कुछ काम करना चाहिए, जिन्हें मेरी ज़रूरत है। तो मैं स्वार्थी नहीं बना, मैं अपना सेल्फ नहीं चाहा, मैं चाहा कि उन बच्चों के लिए मैं एक मिसाल बन पाऊँ। इसलिए हमने डीएसएल कोचिंग की स्थापना की 2012 में, और 2012 में डीएसएल स्थापना करके आज के डेट में हज़ारों बच्चे आईएएस, आईपीएस, एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ-साथ 3 स्टार वाले, डबल स्टार वाले बहुत सारे सीपीओ निकाल करके बैठे हुए हैं। आज मैं जाता हूँ तो कहने की बात नहीं है, जिस स्टेट में चला जाऊँ, जिस राज्य में चला जाऊँ, वहाँ पे 2, 4, 10 मुझे मिल जाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे आकर कहते हैं, नमस्ते सर, मैं आपको जानता हूँ। आज डीएस इंग्लिश में 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिसमें बहुत सारे दूर-दराज से लोग आते हैं और मुझे कहते हैं कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो मेरा मकसद है कि मैं अपने आप को पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए झोंक दूं। मेरा एक ही मकसद है, अपने आप को हिंदुस्तान के लिए समर्पित करना, और उन बच्चों के लिए जो जिन्हें मेरी ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, झुग्गी झोपड़ी में जाता हूं, वहां बच्चों को पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लेता। आज भी आप में से किसी बच्चों को ज़रूरत है तो आपके लिए धर्मेंद्र सर हमेशा अवेलेबल हैं। आपके लिए क्रांतिकारी ऐप अवेलेबल है, डीएसएल अचीवर ऐप अवेलेबल है, डीएसएल इंग्लिश अवेलेबल है। और आज इस जो स्टॉक के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई नहीं है, अगर कोई इंग्लिश में साथ नहीं देता तो आपका धर्मेंद्र सर आपको सिखाने के लिए हमेशा आगे आएगा और आगे रहेगा और हमेशा सिखाएगा। कहीं भी दिक्कत है मेरे दोस्त तो हारना मत, हारते वही हैं जो डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, मुश्किलों से डरते हैं जिन्हें खार होते हैं। अपने वक्त के तकदीर को बदल दो, क्योंकि अब जमाना आ गया है बदलने का, और आप बदलाव शुरू करो। आप दूसरों को छोड़ो, आप खुद में बदलो, बदलाव हो जाए। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने सीएस करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप
जो स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।